नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बसंत पंचमी की कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही शुभकारी दिन है। आज है बसंत पंचमी और ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ में मानी जाती है। बसंत पंचमी के दिन अगर आपने इस कहानी को सुन लिया तो आपका जीवन आगे के लिए समर्थ हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए बसंत पंचमी का दिन विशेष माना जाता है। इसके अंदर जो विद्यार्थी पहली बार कलम पढ़ते हैं वो हाथ में लेते हैं। ज्ञान, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, वाणी, संगीत और की देवी है। स्टूडेंट्स, गायक, संगीतज्ञ, आर्टिस्ट को माँ सरस्वती की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन ज्ञान, शिक्षा और संगीत के लिए पूजी जाने वाली देवी सरस्वती के नाम का अर्थ है वह देवी जिसने ज्ञान का प्रवाह किया है, इसलिए देवी सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। पुराणों में देवी सरस्वती को 4 हाथों के साथ एक सुंदर देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए हैं, एक सफ़ेद कमल पर बैठी है। देवी सरस्वती के 4 हाथ मानव व्यक्तित्व के 4 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: मन, बुद्धि और सतर्कता और अहंकार। माँ सरस्वती की उत्पत्ति और उपस्थिति दुनिया के निर्माण और संतुलन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड बनाने के बाद ब्रह्मा ने देखा, महसूस किया कि यहाँ पर सब कुछ तो है किंतु कुछ चीज़ की कमी है। तो कोई स्वर, कोई आवाज़ नहीं है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। साथ ही ज्ञान भी नहीं है। तो उन्होंने माँ सरस्वती की उत्पत्ति की, जिसकी वजह से उन्होंने इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान की अति आवश्यकता है। इस विशाल कार्य को सही रूप देने के लिए ब्रह्मा ने के मुख से श्वेत रंग का एक भारी उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठाता देवी सरस्वती कहा। उनके उत्पन्न होते ही ब्रह्मांड में ज्ञान का संचार भी हो गया। ज्ञान एक व्यक्ति को समस्याओं में सभी संभावनाएं खोजने में मदद करता है। देवी सरस्वती ने इस प्रकार ब्रह्मा ने मंत्रों की सुंदर लय की खोज की। इस खुशी में उन्होंने सरस्वती को वाग देवी, भाषण और ध्वनि की देवी कहा। मंत्रों की आवाज़ से ब्रह्मांड ने को ऊर्जा या तो प्राण से भर दिया या चीज़ों ने सही आकार लेना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड ने एक संरचना हासिल की, मौसम बदल दिया, बीज अंकुरित हुए, पौधे खिल गए, धरती पर जीवन आरंभ हुआ, जीवन की ताल को रास्ता मिला। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा देवी सरस्वती के साथ दुनिया के निर्माता बन गए। देवी सरस्वती किसी प्रकार के गहने नहीं पहनती। सफ़ेद साड़ी उनकी पवित्रता को प्रतिबिंबित करती है। उन्हें भौतिकवादी कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। वे लालसा से परे हैं। मन की शक्तियों में शुद्ध ज्ञान के संरक्षक के रूप में आनंदित होती है। वे उन सब में प्रस्तुत है जो प्रकृति को संबोधित करता है। चारों वेद, ज्ञान की किताबें उनकी संतानें हैं। उनकी वीणा कला और संगीत की प्रतीक है। वह त्रिमूर्ति यानी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती का हिस्सा है। सभी 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव की क्रमशः ब्रह्मांड को बनाए रखने, संभालने और पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। सरस्वती का सबसे पुराना उल्लेख देवी के रूप में ऋग्वेद में है। वे हिंदू परंपराओं के आधुनिक समय के साथ वैदिक काल से देवी के रूप में महत्वपूर्ण रही है। देवी सरस्वती जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसे बुद्धि से परिपूर्ण कर देती है। देवी सरस्वती शिक्षा की देवी है, अतः शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व देवी सरस्वती का स्मरण आवश्यक है। विद्यार्थियों को देवी सरस्वती की नियमित पूजा करनी चाहिए। देवी सरस्वती जिससे नाराज हो जाती है उसकी मति फिर जाती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। इसलिए सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी, वाग देवी इन नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण इन्हें
बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ये परम चेतना सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा, मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती है। इनके समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। देवी भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस वरदान उनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। देवी भागवत पुराण में इन्हीं नामों से उन्हें माना जाता है। सरस्वती माँ के अन्य नामों में शारदा, शत्रुपा, वाणी, विद्या इस प्रकार पूजन की विधि है। बसंत पंचमी के दिन प्रातः उठकर बेसन युक्त तेल का शरीर पर उपटन करके स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात स्वस्थ पीले वस्त्र धारण कर माँ शारदा की पूजा करना चाहिए। साथ ही केसर युक्त मीठे चावल अवश्य घर में बनाकर उनका सेवन करना चाहिए। पूजा में निम्न मंत्र का जाप करना आवश्यक है। ओम ऐं सरस्वती नमः। इस मंत्र का आप जरूर जाप करें और साथ ही साथ बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की पूजा भी करनी चाहिए और इसी प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो ये था छोटा सा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय हरि कृष्णा।